हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक जो नई क्लास में नए टॉपिक के साथ हम आज ऑनलाइन क्लासों में आपके सामने फिर हाजिर हैं। और इन ऑनलाइन क्लासों में आज का जो टॉपिक है अपने पास में, जो अपने जो पिछले जो वीडियो थे उनमें अपन गेहूं और चावल के बारे में पढ़ा था। आज हम एक ऐसे फसल के बारे में या ऐसे फसल के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व में अधिकतर परिवारों में इसका उपयोग किया जाता है और सभी परिवारों में इसका जो कोई ना कोई सदस्य इसका उपयोग करता रहता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वो अपने पास में चाय का नाम लेते ही सबके जहन में मॉर्निंग, इवनिंग और नून वाला समय सबको याद आ जाता है। तो हम आज जो चर्चा करेंगे आज हम जो क्लास में जो अपन उसकी चर्चा करेंगे वो है अपने पास में चाय का जो फसल है वो विश्व में अधिकतर जो परिवार हैं उसको पेय फसल के रूप में यानी पेय पदार्थ के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। यानी चाय बनाकर, चाय की जो होती है अपन को सूखी चाय, उसको चाय में अपन डालकर चाय के रूप में इसका यानी पेय फसल पीने के रूप में इसका अपन इस्तेमाल करते हैं। चाय का जो पौधा है वो एक सदाबहार पौधा है। चाय का पौधा एक सदाबहार पौधा है जो हमेशा खिलता रहता है। ये अपन चाय के अगर बात करें तो चाय का जो पौधा है वो अपने पास में कैमेलिया, या अपन कहें कि चाय का जो वानस्पतिक नाम है वो कैमेलिया सेनेंसिस नाम का जो अपने पास में इसका वानस्पतिक नाम है, या अपन कहें सेनेंसिस यानी जो ये इसका जो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। यानी कि चाय का जो पौधा है उसका वानस्पतिक नाम क्या है अपने पास में, कैमेलिया सेनेंसिस इसका जो वानस्पतिक नाम है। और यह इसका जो वंश है वो भी यही है। यानी ये कौन से वंशज का है, कैमेलिया सेनेंसिस वंश का पौधा है, उस वनस्पति परिवार से ताल्लुक रखता है। चाय का जो पौधा है यानी कि जो चाय की जो पत्तियां होती हैं, यानी जो चाय की जो पत्तियां हैं जिनका अपन यूज करते हैं, उन पत्तियों में थिन या टैनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक अम्ल पाया जाता है यानी कि जो अपनी चाय की जो पत्तियां हैं उसमें थिन या टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये जो टैनिक अम्ल है ये तरोताजगी देता है यानी स्फूर्तिदायक होता है। यानी कि शरीर को ताजगी या शरीर को तरोताज़ा करने वाला, शरीर में चंचलता करने वाला, स्फूर्ति देने वाला जो चाय की पत्तियों में जो पाए जाने वाला जो तत्व हैं, अम्ल हैं, वो अपने पास में टैनिक या थिन नाम का अम्ल पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं चाय के पौधे का जन्म स्थान, यानी कि इससे शुरुआत अपन करते हैं कि चाय का जो पौधा है, पौधे का जन्म स्थान, यानी कि जो चाय का पौधा है उसका जन्म स्थान कहाँ है, यानी कहाँ पर इसको शुरुआत हुई थी, कहाँ इसका जन्म स्थान है। चाय के पौधे की जो शुरुआती जानकारी अपन को मिलती है वो 16वीं शताब्दी में, यानी कि 16वीं शताब्दी की अपन बात करते हैं। सन के हिसाब से देखें तो 1500 के बाद में, यानी किसके अनुसार अपन बात कर रहे हैं, सन के अनुसार बात करें तो 1500 से बाद में, और शताब्दी के बाद अपन करें तो 16वीं शताब्दी में इसे चाय के पौधे का जो अपन को जानकारी मिली, अपन कह सकते हैं जन्म हुआ, और वो हुआ चीन में। कौन से देश में हुआ, चीन में। यानी चाय के पौधे का जो जन्म स्थान है वो कौन सा देश है, चीन। अब चीन में भी कहाँ पर, उस समय की अपन बात माने तो जियांग, और वर्तमान की बात अपन माने तो यांगत्से नदी की घाटी में।
ये इसका जन्म स्थान है, यानी चाय के पौधे का जन्म स्थान, यानी कि कब और कहाँ हुआ, चाय के पौधे का जन्म कब और कहाँ हुआ, 16वीं शताब्दी के आसपास चीन के जियांग या अपन कहें कि यांगत्से नदी की घाटी में इसका जन्म हुआ। अब बात करते हैं अपने पास में जो चाय की पौधे की जो पत्तियां होती हैं, चाय के पौधा अपने पास में है, इसकी लंबाई कितनी हो सकती है। तो जो चाय का जो पौधा है उसकी जो लंबाई है अपने पास में, अमूमन इसकी लंबाई 9 मीटर से 12 मीटर तक होती है। यानी कि जो चाय का पौधा है उसकी जो लंबाई है कितनी, 9 से 12 मीटर तक हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो चाय है प्रमुख व्यापारिक फसल है, तो व्यापारिक दृष्टि से चाय के पौधे की जो लंबाई है अपने पास में वो कितनी है, मात्र 1.2 मीटर से 1.5 मीटर ही रखी जाती है। यानी कि जो चाय का जो पौधा है उसकी लंबाई अपन बात करते हैं कितना ऊंचा होता है, अपन इसकी बात करें तो चाय का जो पौधे की जो लंबाई है, ऊंचाई है वो 9 से 12 मीटर होती है। लेकिन व्यापारिक दृष्टि से वर्तमान में इसको 1.2 से 1.5 मीटर ही इसको ऊंचा रखा जाता है। समय समय पर इसकी काट छांट करके इस पौधे को एक झाड़ीनुमा आकार दे दिया जाता है और फिर पत्तियों को चुना यानी तोड़ा जाता है और तोड़ के उसको चाय बनाई जाती है। अब अपन बात करते हैं, ये तो आगे अपने पास में चाय का जो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक बार इसका अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कि चाय का जो पौधा है या चाय है विश्व में सबसे अधिक परिवारों के द्वारा, लोगों के द्वारा पेय पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम कैमेलिया सेनेसिस है और इसी कैमेलिया सेनेसिस वनस्पति वंशज परिवार का ये पौधा है। चाय की पत्तियों में थिन या टेनिक अम्ल पाया जाता है जो शरीर में स्फूर्ति या अपना ताजगी देने का काम करता है। चाय के पौधे का जो जन्म स्थान कब और कहाँ हुआ, चाय के पौधे का जन्म 16वीं शताब्दी में चीन के उस समय जियांग या यांगत्से नदी की घाटी में इसका जन्म हुआ। और इस चाय के पौधे की जो लंबाई है वो सामान्यतः 9 से 12 मीटर होती है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से इसको अपन कहें तो 1.2 से 1.5 मीटर के बीच में इसकी लंबाई रखी जाती है। समय समय की जो काट कर इसको झाड़ियों को रूप दे दिया जाता है, पत्तियों को तोड़कर इसकी चाय तैयार की जाती है। यह था इसका एक सामान्य परिचय। अब अपन बात करते हैं चाय की जो किस्में या चाय की प्रजाति, पहले अपन बात कर लेते हैं चाय की प्रजातियां। चाय की मुख्य रूप से 2 प्रजाति हैं। एक उसमें आ गया असम प्रजाति। असम कहाँ है, भारत में। असम प्रजाति यानी कि चाय की मुख्य रूप से कितनी प्रजातियां, 2 अपने पास में। एक आ गई असम प्रजाति, नंबर 2 आ रही है अपने पास में चीनी यानी चीन वाली प्रजाति। अब पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, असम प्रजाति की। चाय की प्रजाति अपने पास में 2 आ गई, असम प्रजाति और चीनी प्रजाति। पहले अपन बात कर ले असम प्रजाति की। ये मुख्य रूप से भारत व श्रीलंका में इसका उत्पादन किया जाता है। इसकी पत्तियां जो होती है लंबी होती हैं और चौड़ी होती है। यानी असम जो प्रजाति की जो अपने पास में चाय है वो भारत और श्रीलंका में उगाई जाती हैं। इसकी जो पत्तियों की लंबाई ज़्यादा होती हैं और चौड़ाई भी ज़्यादा होती हैं। जबकि चीनी जो प्रजाति है वो चीन में उगाई जाती है। यानी चीनी प्रजाति की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, चीन में किया जाता है और इसकी पत्तियों की जो लंबाई होती है वो छोटी होती है। अब अपन जो पत्तियों की लंबाई के अगर आधार अपन देखें तो अपने पास में एक जो टॉपिक आ रहा है कि जो अपने पास में यानी कि चाय की पत्तियों की औसत लंबाई कितनी हो सकती है। तो चाय की पत्तियों की औसत लंबाई, चाय की पत्तियों की औसत लंबाई 6.3 सेंटीमीटर होती है। यानी कि चाय की जो पत्तियों की औसत लंबाई कितनी होती है अपने पास में
6.3 सेंटीमीटर होती है। ये है चाय की अपने पास में प्रजातियाँ। इसी में एक अपने पास में कहीं पर आपको एक संकर प्रजाति भी है, और संकर प्रजाति के नाम से आपको पता हो या अपन पता चल जाता है कि उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो कम रहेगी, पत्तियों का आकार भी उसमें जो छोटा ही रहेगा। तो अपने पास में मुख्य रूप से कितनी प्रजातियाँ हैं? 2। पहली असम प्रजाति, चीनी प्रजाति। असम प्रजाति भारत और श्रीलंका में, और चीनी प्रजाति चीन में। और चाय की पत्तियों की जो औसत लंबाई है वो 6.3 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला जो अपना टॉपिक आ रहा है, चाय की किस्में। यानी कि अपन कहें कि चाय कितने प्रकार की अपने पास में, कैसे कैसे, जैसे आपने चाय अपन पीते हैं, चाय अपन काम में लेते हैं, तो वो कितने प्रकार की हैं। चाय को मुख्य रूप से अपन देखें तो पहला नंबर अपने पास में आ रहा है काली चाय। एक नंबर कौन सी आ गई अपने पास में? काली चाय। नंबर 2 चीनी या हरी चाय। कई जो चाय की जो किस्में, उनका नाम आज पहली बार आप सुनोगे। हो सकता है किसी के सीने में एग्रीकल्चर है तो उन्होंने सुन लिया होगा, लेकिन यहाँ पहली बार आप सुनोगे। पहला अपने पास में काली चाय। नंबर 2 अपने पास में ग्रीन टी आ रही है, यानी हरी चाय, चीनी चाय जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद में आती है अपने पास में श्वेत चाय, जिसको अपन इंग्लिश में बोले तो वाइट टी। उसके बाद में अपने पास में नंबर 4 अपने पास में आ रही है जो आपने गट्टी चाय। उसके बाद में आपने जो 5 नंबर पे आ रहा है अपने पास में उलुंग चाय। और लास्ट अपने पास में नंबर 6 पे आ रही है अपने पास में जो पैराग्वे चाय। तो वर्तमान समय पर अपने पास में जो ज्ञात जो चाय की जो किस्में हैं अपने पास में कितनी है? 6। काली चाय, चीनी या हरी चाय, श्वेत चाय, गट्टी चाय, उलुंग और पैराग्वे चाय। सबसे पहले अपन बात करते हैं काली चाय। विश्व में सबसे अधिक इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो काली चाय का जो बनाने का जो तरीका है, इसमें जो चाय के पौधे की पत्तियों को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद में जब ये धूप में सूख रही होती हैं, उसी समय इस पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। किन पर? चाय की पत्तियों पर। छिड़काव करने से इनमें थोड़ी बहुत सड़न पैदा हो जाती हैं, और सड़न पैदा होने के बाद में घूमने यानी राउंड से गोल गोल बनने लग जाती हैं। फिर उसके बाद में सूखने पर उसमें बेलन चलाकर इसको किण्वन किया जाता है। यानी कौन सी क्रिया होती है इसमें? किण्वन की क्रिया होती है, और फिर उसके बाद में इसको डिब्बों में बंद करके बाजार में बेचने हेतु भेज दिया जाता है। तो पहली कौन सी आ गई अपने पास में? काली चाय, जो कैसे तैयार की जाती है? चाय की पत्तियों को धूप में तोड़कर सुखाया जाता है, पानी का छिड़काव किया जाता है, और उनमें सड़न पैदा होती हैं, और किण्वन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद में बेलन चलाया जाता है, गोल बेलन चलाया जाता है, और उसके बाद में उसको तैयार करके डिब्बों में बंद करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2 आ रही है अपने पास में चीनी या हरी चाय। चीनी या हरी चाय विशेष रूप से अपन कहें तो कश्मीर के लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि इसका उत्पादन सबसे अधिक उन्हीं के पास में कांगड़ा घाटी, यानी कि कांगड़ा घाटी में जो अपने पास में चीनी या हरी चाय का उत्पादन किया जाता है, और कश्मीर में इसका सबसे अधिक जो है अपने पास में इसका जो लोग कश्मीर के लोग इसका सबसे अधिक जो पसंद इसको करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो चाय के पौधे की पत्तियों को तोड़ तो लिया जाता है, धूप में भी सुखाया जाता है, लेकिन जो अपने काली चाय में जो पानी का जो छिड़काव दिया जाता था, वो छिड़काव इसमें नहीं दिया जाता है। कौन सी में? अपने पास में हरी चाय में जो पत्तियों को तोड़कर, यानी चाय की पत्तियों को तोड़कर धूप में सुखाया जाता है, पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, जिस वजह से इनकी पत्तियों का रंग कैसा रहता है? हरा रहता है। और ये जो चाय मुख्य रूप से इसका उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? चीन में होता है, और इसी को सेंचा भी कहा जाता है। यानी कि जो हरी चाय को क्या कहा जाता है? सेंचा चाय भी इसको कहा जाता है। नंबर 2 अपने पास में आ रही है श्वेत चाय। अब देखो इसमें क्या हुआ, अपने पास में किण्वन की क्रिया हुई, जबकि यहाँ पर कुछ यानी कि कोई भी अपने पास में पानी का छिड़काव नहीं हुआ। उसके बाद में अपने पास में आ रहा है श्वेत चाय। इस जो श्वेत चाय में
जो अपने पास में क्या होता है, ये मुख्य रूप से जो अपने पास श्वेत चाय है वो ताइवान में उत्पादित की जाती है। कौन से देश में? ताइवान में इसमें उत्पादन किया जाता है। और इस चाय में जो अपने पास में जो चाय की पत्तियों को जो तोड़कर इसमें जो अपने पास में ऑक्सीकरण की क्रिया को कम करने के लिए इसमें भाप दी जाती है और फिर उसको भुना जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है। यानी ऑक्सीकरण की क्रिया को कम करने के लिए, ऑक्सीकरण की क्रिया को बंद करने के लिए इसमें भाप दी जाती है, भुना जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद में जब ये पककर तैयार हो जाती है कौन सी? श्वेत चाय, तो इसकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल खड़ी रहती हैं। ये इसकी जो पत्तियां बिल्कुल खड़ी रहती है, यानी बिल्कुल आपको सही दिखेगी। ये जो अपने पास में जो श्वेत चाय आ रही हैं वो कहाँ उत्पादित की जाती है? ताइवान में जो अपने पास में उत्पादित की जाती है। मुख्य रूप से इसको ताइवानी चाय के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? श्वेत चाय को। लेकिन अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के भी दार्जिलिंग और असम, दार्जिलिंग और असम में भी श्वेत चाय का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। उसके बाद में अपने पास में जो फोर्थ प्रकार का जो अपने पास में चाय आ रही है उसमें अपने पास में जो गट्टी जो चाय है उसमें जो अपने पास में जो काली या चाय की जो पत्तियों के साथ में इसमें चाय के जो डंठल होते हैं उनको भी मिलाकर इसमें बेच दिया जाता है। तो डंठल वाली मिक्स वाली जो गट्टी चाय, घटिया किस्म की चाय अपन इसको कह सकते हैं। तो गट्टी चाय, चाय की घटिया किस्म की जो चाय होती है जिसमें चाय की पत्तियों के साथ में डंठल भी मिला दिए जाते हैं। एक होती है अपने पास में उलूंग चाय, जो अपने पास में जो काली और हरी चाय, काली और हरी चाय का जो मिक्सर जो रूप है वो अपने पास में उलूंग चाय है। और अपने आ रही है पैराग्वे चाय, जो अपने दक्षिणी जो अमेरिका है, दक्षिणी जो अमेरिका है उसके दो देश अपने पास में, एक तो पैराग्वे आ गया पश्चिम में और एक पूर्व में ब्राज़ील, यानी कि एक तो पैराग्वे और दूसरा अपने पास में ब्राज़ील। इन देशों में उत्पादित की जाती हैं और पैराग्वे में अधिक उत्पादन होने की वजह से इसको पैराग्वे चाय के नाम से इसको जाना जाता है। तो चाय की किस्में कितनी होगी अपने पास में? 6। अब अपन अगले जो टॉपिक अपने पास में आ रहा है कि चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं, यानी कि जो चाय की जो कृषि या फसल का उत्पादन हो रहा है वो कहाँ या कौन से अपने पास में जो ऐसी कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जहाँ पर अपन आसानी से चाय का उत्पादन कर सकें या कर सकते हैं जिससे कि अपन को अच्छा उत्पादन अपन को मिले। तो चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि चाय का जो पौधा है उसके लिए उच्च तापमान और तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी चाय का जो पौधा है उसमें एक तो अपने पास में उच्च तापमान, यानी तापमान भी ज़्यादा की आवश्यकता होती है और वर्षा की भी अधिक इसमें आवश्यकता होती है। इसलिए जो चाय का पौधा है वो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। यानी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में चाय का जो पौधा उसका आसानी से उसको विकास उसका हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाय के पौधे के विकास के लिए उच्च तापमान और तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है। अब अपन भौगोलिक दिशाओं में पहले अपन बात करते हैं अपने पास में तापमान, यानी कि चाय की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। चाय के विकास के लिए, चाय के पौधे के विकास के लिए अपने पास में जो उपयुक्त तापमान है, उपयुक्त जो तापमान अपने पास में वो अपने पास में 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि चाय के पौधे के विकास के लिए
24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तीव्र गर्मी वाला जो मौसम रहेगा वो चाय के पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा। साथ ही चाय के पौधे के विकास में अगर अपने पास में ओले गिर रहे हैं या ठंडी हवा चल रही है तो उसमें चाय के पौधे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्थात उसमें नुकसान होने की संभावना हो जाएगी। नंबर 2, अपन तापमान के बाद में अपन बात करते हैं वर्षा। अब जैसे अपन ने शुरू में अपन ने पढ़ा था कि चाय के पौधे के विकास के लिए उच्च तापमान और तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वही बात अपने पास में वर्षा में चाय के पौधे के विकास के लिए उच्च तापमान और तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है। इस वजह से ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक जो वर्षा का जो औसत है वो अपने पास में 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, वार्षिक वर्षा का औसत कितना 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर का वार्षिक वर्षा का औसत है, तो उन क्षेत्रों में चाय की फसल का उत्पादन आराम से किया जा सकता है। साथ ही चाय की फसल के लिए उत्पादन के लिए जो अपने पास में अधिक आर्द्रता, ओस और प्रातःकालीन जो कोहरा, सुबह के समय में जो कोहरा जिसको अपन धूल किया अपन जो मॉर्निंग फॉग अपने पास में है, वो चाय के पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये था अपने पास में वर्षा। तो औसत वर्षा कितने 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के औसत की आवश्यकता होती है। उसके बाद में थर्ड अपने पास में आ रहा है धरातल, यानी कि चाय की फसल के लिए अपने पास में कैसा, या चाय के पौधे के विकास के लिए कैसा धरातल होना चाहिए। चाय के पौधे के विकास के लिए सामान्यतः ढाल युक्त जो अपने पास में धरातल होना चाहिए, क्योंकि ढाल युक्त धरातल इसलिए होना चाहिए कि चाय का पौधे का अपन विकास कर रहे हैं, चाय के बागान अपन लगा रहे हैं, अगर चाय के बागान में पानी भर गया तो जो चाय के पौधे की जड़ें हैं वो गड़ जाएगी, सड़ जाएगी, पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए ऐसा ढाल युक्त धरातल होना चाहिए जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। इसीलिए चाय के जो अधिकतर जो बागान होते हैं वो पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर चाय की कृषि की जाती है। धरातल के बाद में अपने पास में आ रहा है अगला जो श्रमिक, अगले अपने पास में आ रहा है कि श्रमिक, यानी कि चाय की जो अपने पास में कृषि करने के लिए अपने पास में कितने श्रमिकों की या क्या आवश्यकता हो सकती है। तो चाय की जो फसल अपन बोते हैं, कृषि अपन करते हैं, तो अधिकतर जो काम है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। मशीनों का काम इसमें नगण्य होता है, चाहे वो पौधे की रुपाई हो, चाहे पत्तियों को तोड़ा जाना हो, उनको भुना जाना हो, किण्वन की क्रिया हो, या उनको डिब्बों में तैयार करके पैक करके मार्केट में भेजने तक का जो सारा काम है वो श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। इस वजह से अपन को अधिक श्रमिकों की इसमें आवश्यकता होती है। इसलिए चाय की कृषि में जो अपने पास में पारंगत जो कुशल श्रमिक है चाय की कृषि के लिए, उन्हें अपने श्रमिकों की अपन को आवश्यकता होती है। श्रमिकों के बाद में अपन बात करते हैं कि चाय की फसल के उत्पादन के लिए अपन को किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी कि अपन चाय की जो फसल है उसका या चाय की जो कृषि अपन कर रहे हैं उसके लिए अपन को किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। चाय की कृषि के लिए अपन को एक उपजाऊ जो मिट्टी की आवश्यकता होती है, उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य रूप से खाद की प्रचुर मात्रा पाई जाती हो। इसी में अपने पास में सबसे पहले अपने पास में आ रहा है कि अपने पास में चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी की अपन को आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से अपने पास में चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और साथ में इस मिट्टी में जो कैल्शियम रहित होनी चाहिए, कैल्शियम रहित यानी कैल्शियम की मात्रा कम होनी चाहिए, और अल्प मात्रा में अम्लीय भी होनी चाहिए।
कैल्शियम की मात्रा कम होनी चाहिए और अम्लीय भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, जिस वजह से चाय के पौधे का समुचित रूप से विकास होता रहे। ये थी चाय की फसल की उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं, जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में आराम से चाय की जो कृषि है वो की जा सकती हैं। चाय के उत्पादन का जो विश्व वितरण है उसके आगे की अपन को जो जानकारी है, आगे का जो इसका जो अपने पास में जो मैटर है या जो भी अपने सिलेबस हैं उसकी जानकारी के लिए आप लगातार जो अपने पास में वीडियो को देखते रहिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।